हाय एवरीवन, वेलकम टू अक्षय कोड्स। पाइथन फॉर बिगनर सीरीज में आज हम पाइथन के एक बिल्ट इन मॉड्यूल ओएस मॉड्यूल के बारे में सीखेंगे। यह मॉड्यूल हमें ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करने के लिए फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है। साथ ही इस मॉड्यूल को यूज करके आप फाइल्स और डायरेक्टरी मैनेजमेंट कर सकते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं और पाइचार्म को ओपन करते हैं। तो अब मैं आ गया अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, मैंने पाइचार्म को ओपन कर लिया है। अब हम इस वीडियो में ओएस मॉड्यूल के बारे में सीखेंगे। साथ ही हम सीखेंगे किस तरीके से हम पाइथन के अंदर ओएस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं और उसके फंक्शंस को काम में ले सकते हैं। देखिए, जब मैंने पाइथन फॉर बिगिनर सीरीज स्टार्ट की थी तब मैंने आपको एक ऐप शो की थी। उसके अंदर आप मल्टीपल फोल्डर क्रिएट कर सकते थे। वो ऐप ये थी। इस ऐप के अंदर हम क्या कर सकते थे, डायरेक्टरी सेलेक्ट करके फोल्डर का नाम टाइप करके कितने फोल्डर क्रिएट करने हम क्रिएट कर सकते थे। तो ये ऐप मैंने ओएस मॉड्यूल के जरिए क्रिएट की थी। अगर आप भी इस तरह की कुछ ऐप क्रिएट करना चाहते हैं और आप और अच्छी ऐप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप ओएस मॉड्यूल को जरूर सीखिए, ढंग से सीखिए इस वीडियो को। और देखिए, मैं अभी आपको ग्राफिकल इंटरफेस क्रिएट करना नहीं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। मैं सिर्फ इस वीडियो के अंदर ओएस मॉड्यूल के इंपॉर्टेंट फंक्शन डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ओएस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना सीखेंगे। उसके दो तरीके हैं, या तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे इंपोर्ट ओएस, या फिर आप लिख सकते हैं फ्रॉम ओएस इंपोर्ट और स्टार साइन लगा सकते हैं, सारे फंक्शन इंपोर्ट हो जाएंगे। अभी के लिए हम सिर्फ इंपोर्ट ओएस लिख रहे हैं यहाँ पे। अब इंपोर्ट ओएस का लिखने के बाद में हमारा ओएस मॉड्यूल इंपोर्ट हो चुका है। ये एक बिल्ट इन मॉड्यूल होता है, तो हमको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती इसको। सिंपली हमको इंपोर्ट ओएस टाइप करना है यहाँ पे। अब अगर हमको करंट वर्किंग डायरेक्टरी प्रिंट करानी हो कि हम किस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं, किस फोल्डर में फाइल्स और फोल्डर में काम कर रहे हैं, तो उसके लिए एक कमांड होता है, बेसिकली एक फंक्शन होता है। वो होता है os.get cwd। ठीक है, एक काम करते हैं, हम करंट डायरेक्टरी नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं सबसे पहले। उसके बाद में हम os.get cwd लिख देंगे। ठीक है, और इसको एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर नहीं लगाया। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट एप स्ट्रिंग लगा के करंट डायरेक्टरी, फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे हम करंट डायरेक्टरी नाम का वेरिएबल पास कर देंगे। तो हमको करंट डायरेक्टरी प्रिंट होकर मिल जाएगी कि किस डायरेक्टरी के अंदर हम करंटली वर्क कर रहे हैं। तो अभी हम सी के अंदर, यूजर्स के अंदर, नागर के अंदर, पाइचार्म प्रोजेक्ट के अंदर, इधर इस डायरेक्टरी के अंदर हम वर्क कर रहे हैं सारा। सो मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं फाइल एक्सप्लोरर खोलता हूँ। यहाँ पे होम पे यहाँ पे क्लिक करके और उसको पेस्ट कर देते हैं। तो इस डायरेक्टरी के अंदर हम करंटली वर्क कर रहे हैं। ये हमारा पाइथन प्रोजेक्ट है। अब देखिए, यहाँ पे अगर आपको एक फोल्डर क्रिएट करना हो, एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी हो, तो आप कैसे करेंगे? उसके लिए हम एक कमांड लिखते हैं यहाँ पे mkdir। तो वो हम टाइप कर लेते हैं os.mkdir, और मैं एक डेटा नाम का फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। अभी आप देखें, यहाँ पे कोई डेटा नाम का फोल्डर नहीं है। ठीक है, जैसे मैं कमांड रन कर दूंगा os.mkdir, तो डेटा नाम की एक डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी, क्रिएट हो चुकी है। और जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो देख सकते हैं हम डेटा नाम का फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ठीक है, ये रहा डेटा नाम का फोल्डर। अब मान लीजिए इस प्रोग्राम अगर मैं वापस रन करूंगा तो मुझे क्या एरर मिलेगा? वो क्या होगा, कैन नॉट क्रिएट ए फाइल व्हेन द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, कि डेटा नाम का फोल्डर ऑलरेडी क्रिएटेड है, आप वापस को क्रिएट कर रहे हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम एक क्या करेंगे, एक इफ कंडीशन डालेंगे, नॉट os.path.exists, और पाथ पास करना पड़ेगा यहाँ पे, वो क्या है, डेटा, और यहाँ पे हम टैब प्रेस करना है बेसिकली। ठीक है, और जैसे मैं इसको रन करूंगा मुझे कोई एरर नहीं मिलेगा और डायरेक्टरी यहाँ पे डेटा फोल्डर यहाँ पे क्रिएट रहेगा पहले से। ठीक है, ये बस डिलीट करके देख लेते हैं। इसको डिलीट कर दिया मैंने आपके सामने। वापस प्रोग्राम को रन करूंगा तो ये डेटा नाम का फोल्डर वापस से यहाँ पे क्रिएट कर देगा। ठीक है, इस तरीके से आप एक डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं। डायरेक्टरी क्रिएट करने का कमांड क्या है, बेसिकली फंक्शन क्या है, mkdir से डायरेक्टरी क्रिएट होती है, फोल्डर क्रिएट होता है। ठीक है, करंट वर्किंग डायरेक्टरी प्रिंट करनी हो तो गेट cwd करंट वर्किंग डायरेक्टरी, इस तरह cwd लिखते हैं यहाँ पे। अब मान लीजिए मुझे इसको डेटा नाम के फोल्डर को डिलीट करना हो तो कैसे करूंगा मैं? एक सिंपल सा कमांड लिखेंगे हम os.rmdir, और यहाँ पे डेटा नाम का फोल्डर मैं पास कर देता हूँ। इसको कमेंट आउट कर देते हैं हम एक बार के लिए, और जैसे इसको रन करेंगे तो क्या होगा, डेटा नाम का फोल्डर यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अभी हमको डिलीट नहीं करना है, अभी हम इस पर वर्क करेंगे। तो इसको कमेंट आउट कर देता हूँ मैं, और इसको वापस कमेंट से हटा देते हैं जिससे फोल्डर हमारे लिए क्रिएट हो जाए। तो डेटा नाम का फोल्डर देख सकते हैं वापस क्रिएट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम अब डायरेक्टरी भी चेंज कर सकते हैं। अब तक हम पाइथन प्रोजेक्ट नाम के फोल्डर के अंदर वर्क कर रहे थे, इस फोल्डर के अंदर, लेकिन अब हम डेटा नाम के फोल्डर के अंदर वर्क करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, डेटा नाम के फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे और कॉपी एज पाथ करके इसका पाथ कॉपी कर लेंगे। फिर हम कमांड रन करेंगे os.chdir, जिसका बेसिकली फंक्शन है chdir नाम से, चेंज डायरेक्टरी नाम का फंक्शन होता है। और फिर हम डबल कोट्स के अंदर यहाँ हमारी डायरेक्टरी पास कर देंगे। अब देखिए, जब भी हम पास करेंगे उसके बाद में अभी आप देखेंगे यहाँ पे ऑरेंज में यूजर्स प्रिंट होकर मिल रहा है मुझे, और ये मुझे क्या एरर शो करेगा अगर मैं इसको अभी रन कर दूँ इस कोड को आपके सामने।
आप देखेंगे यहाँ पर एक एरर मिलेगा, कोडेक कैन नॉट डिसाइड बाइट्स इन पोजीशन। इसको फिक्स करने के लिए क्या करना है, जब भी आप डायरेक्टरी पास करेंगे आप डायरेक्टरी से पहले आर टाइप कर देंगे। जैसे आप डायरेक्टरी से पहले आर टाइप करेंगे ये आपका एरर सॉल्व हो जाएगा और आपकी डायरेक्टरी चेंज हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्टरी वापस से प्रिंट करके देखते हैं। इसको यहाँ से कट कर लेते हैं कोड को, ठीक है, और इसको वापस यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और अब देखेंगे यहाँ पे पाइथन प्रोजेक्ट से यहाँ पे डेटा में चेंज हो जाएगी डायरेक्टरी हमारी, देख सकते हैं डेटा में चेंज होगी। अब हम डेटा नाम के फोल्डर के अंदर वर्क कर रहे हैं। अब मान लीजिए डेटा नाम के फोल्डर के अंदर हमको मल्टीपल फोल्डर्स क्रिएट करने, जो मैंने ऐप के अंदर बताया है, तो कैसे करेंगे, सिंपली हम फॉर लूप काम में लेंगे। हम कोड लिखेंगे फॉर आई इन रेंज 0 से लेकर 100 तक, ठीक है। और उसके बाद में हम फोल्डर कैसे क्रिएट कर देते हैं, os.mkdir, ठीक है। और हम एफ स्ट्रिंग लगाएंगे। यहाँ पे एफ स्ट्रिंग लगाने के बाद हम फोल्डर का नाम क्या रख सकते हैं, मान लीजिए फोल्डर 1 से लेकर 100 तक क्रिएट कर रहे हैं हम, तो पहले फोल्डर लिखूंगा मैं और मैं स्पेस देके कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख देंगे i+1। आई की वैल्यू यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक बढ़ती जाएगी, फोल्डर क्रिएट होते रहेंगे, तो 100 तक हमको फोल्डर क्रिएट होकर मिल जाएंगे डेटा के नाम के अंदर, फोल्डर के अंदर। अभी डेटा नाम का फोल्डर एम्प्टी देख सकते हैं आप। जैसे ही मैं इस कोड को रन करूंगा तो आप देखेंगे 1 से लेकर 100 तक यहाँ पे फोल्डर क्रिएट होकर मिल गए मुझे, देख सकते हैं। तो एक क्लिक के अंदर 1 से लेकर 100 तक हम फोल्डर क्रिएट कर पाए। अगर आप मैन्युअली क्रिएट करने जाएंगे विंडोज के अंदर फोल्डर तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन आप पाइथन की सहायता से आप आसानी से 1 से लेकर 100 तक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप सोचे कि इस फोल्डर का नाम ही चेंज कर दूं मैं। अब हम लिख सकते हैं फोल्डर 1 से लेकर 100 तक। अगर इसको हम डे में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए फोल्डर का नाम हो डे 1, डे 2, डे 3, तो उसके लिए भी एक फंक्शन यूज कर सकते हैं हम ओएस मॉड्यूल के अंदर। वो क्या होता है, अब हम लिखेंगे फॉर आई इन रेंज, बेसिकली सेम कमांड टाइप करते हैं यहाँ पे हम, और इसको हम चेंज कर देते हैं रीनेम से, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसकी सोर्स है, ये सोर्स जो हम फोल्डर का नाम चेंज करना चाह रहे हैं, और डेस्टिनेशन में हम एक नया टाइप करेंगे एफ, और देखिए यहाँ पे SRC सोर्स हो गया है और ये DST डेस्टिनेशन होगी। तो हम फोल्डर को हम डे से चेंज कर रहे हैं, तो डे लिख लेते हैं यहाँ पे और कर्ली ब्रेसेस के अंदर टाइप कर देते हैं i+1, ठीक है। सिंपल है, ऊपर के कोड को कमेंट आउट कर देते हैं और इस कोड का रन करूंगा तो फोल्डर, अभी देख सकते हैं फोल्डर का नाम फोल्डर 1, फोल्डर 3 इस तरीके से है। इस कोड का जैसे मैं रन करूंगा तो रीनेम हो जाएगी सारी फाइलें, और डे 1, डे 2, डे 3 इस तरीके से हमको प्रिंट होकर मिल जाएगा। बेसिकली हमको फोल्डर्स क्रिएट होकर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप डायरेक्टरीज के नाम भी चेंज कर सकते हैं, बेसिकली फोल्डर्स के नाम भी चेंज कर सकते हैं। अब देखिए अगर आपको सारी जितनी भी आपने डायरेक्टरी क्रिएट की उसका नाम प्रिंट कराने हो, कौन कौन सी डायरेक्टरी है पाइथन के अंदर प्रिंट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक कमांड होता है os.listdir। कमांड नहीं, बेसिकली क्या होता है, ये फंक्शंस हैं सारे, जितने भी लिस्ट dir फंक्शन है, ऊपर हम जितने भी mkdir सारे फंक्शन है ओएस मॉड्यूल के अंदर, तो वो फंक्शन काम में ले रहे हैं, तो लिस्ट dir भी फंक्शन है। सबसे पहले मैं इस कोड को कमेंट आउट करूंगा, ऊपर के कोड को, और उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा मैं फोल्डर्स नाम का वेरिएबल क्रिएट करके os.listdir, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे हम फॉर फोल्डर इन फोल्डर्स, और यहाँ पे हम टाइप करेंगे प्रिंट फोल्डर, ठीक है। इस कोड का जैसे रन करूंगा तो आप देख सकते हैं मुझे डे 1 से डे 100 तक जितने हमने फोल्डर क्रिएट किए सबके नाम हमको प्रिंट होकर यहाँ पे मिल जाएंगे। अब देखिए हम जो डायरेक्टरी के अंदर वर्क कर रहे थे वो पाइथन प्रोजेक्ट के अंदर कर रहे थे, तो आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं आप डेटा नाम का फोल्डर क्रिएटेड है और यहाँ पे मल्टीपल फोल्डर्स क्रिएट मिल रहे हैं आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप ओएस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं और उसके फंक्शंस काम में ले सकते हैं। फंक्शन काम लेना काफी आसान है, आपको ओएस डॉट लिख के उसके फंक्शन का नाम टाइप कर देना है और फंक्शन काम में ले सकते हैं आप। और ओएस मॉड्यूल के सिर्फ इतने फंक्शन नहीं है, मैंने आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट फंक्शन बताए हैं, और भी बहुत सारे फंक्शन है। आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और सर्च करना है ओएस मॉड्यूल इन पाइथन, उसके बाद क्या करना है, ओएस की पाइथन डॉक्यूमेंटेशन खोलनी है आपको ऑफिशियल, और यहाँ आपको सारे फंक्शंस मिल जाएंगे, देख सकते हैं सारे फंक्शन है यहाँ पे जितने आप काम में ले सकते हैं। देखिए आपको इतने सारे फंक्शन अभी काम लेने की जरूरत नहीं है, आगे जाके आप जब प्रोजेक्ट क्रिएट करते रहेंगे जिस फंक्शन की नीड होगी आप उस फंक्शन के बारे में गूगल सर्च कीजिए, उस फंक्शन को काम में ले सकते हैं। आप कौन सा फंक्शन क्या काम करता है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं सब फंक्शन के बारे में, ठीक है। और गूगल भी कर सकते हैं अगर आपको कोई फंक्शन समझ में नहीं आए तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और मैं चाहूँगा आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। करंटली मैं बहुत लो सब्सक्राइब पे हूँ, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे हेल्प मिलेगी ऐसे और वीडियोज़ लाने के लिए और ऐसे और फ्री कोर्स लाने के लिए। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।